बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये खाए, तुझे हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। ये जो तैयारी कल से मैं कर रही हूँ वो है मेरी दोस्त की बर्थडे पे जाने की। वीडियो के शुरू में आपने देखा होगा कि मैं अपना बैंडेज उतार रही हूँ। 24 घंटे से ज़्यादा हो गया था उस बैंडेज को, तो मैंने कहा चलो अभी इसको उतार देते हैं। और वैसे ही मुझे शावर लेना था तो मैंने कहा चलो अभी इसको उतारने का वक्त आ गया। और बस बेटर लग रहा है, मुकम्मल तौर पे हील नहीं हुआ क्योंकि इस लड़की ने पूरा नाखून बार बार अंदर मेरे घोंपा था। तो अभी तक है तकलीफ़, रात को भी तकलीफ़ हो रही थी। हो सकता है मैं दोबारा से उसको बैंडेज लगा दूँ क्योंकि मैं बर्तन धो रही होती हूँ। तो ये है उसका हाल। और ये आज सुबह का व्लॉग है। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं रिकॉर्डिंग करूँगी, मैं जो भी करूँगी मैं उसकी रिकॉर्डिंग करूँगी। तो ये मैं आ गई हूँ जनाब। मैंने कहा चलो आज थोड़ा बहुत सारा मेकअप कर लेते हैं क्योंकि आज हम खुशी के मैं खाने में थे। और मैंने इतनी तैयारी, मतलब मैं स्पॉन्टेनियसली शर्ट उठा लेती हूँ और फिर मैं कहती हूँ यार जो पहले से पहनी हुई है पुरानी कोई शर्ट है जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ मैं वो पहनूँगी। लेकिन मैं खुश थी और मेरे ख़्याल से रेस्ट भी किया हुआ था क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो बंद है। तो मैंने कहा कि चलो यार मैं पहले से थोड़ी तैयारी कर लूँगी, मुझे ये पहनना है। तो मैंने कल रात ही इसकी ये दोनों शर्ट से निकाल ली थी, एक ब्राउन था और एक ब्लू था जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। और बस फिर सुबह मैं तैयार हो गई। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग दोस्त कैसे बने। तो पहले तो जो मरी है, मरी उसका नाम है, वो अपने हस्बैंड के साथ आया करती थी यूनिवर्सिटी में। उसका हस्बैंड क्लास लेता था और उसका हस्बैंड और मैं हम दोनों एक ही क्लास में थे और क्लास का नाम था इको फेमिनिज़म। तो वो बंदा जो था उसकी उम्र कितनी होगी यार, 60 साल होगी मेरे ख़्याल से, 60 है ऐसा ही कुछ है। तो वो ऑलमोस्ट फ्रंट वाली जो सीट्स होती हैं ना वो वहाँ पे बैठा हुआ था। तो मैं जब क्लास में गई तो वही एक जगह पे एक सारी सीट खाली पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा कि मैं इधर बैठ सकती हूँ? कहता हाँ हाँ बैठ जाओ। तो वो बहुत टॉकटिव था, बहुत फ्रेंडली था। बाद में पता चला कि वो मैक्सिकन अमेरिकन है और वो आर्मी से रिटायर्ड भी था। तो वो जो है बात करता था लोगों से। वो ऐसे रिज़र्व नहीं था जैसे यहाँ के गोरे होते हैं। गोरे तो बिल्कुल भी बात नहीं करते, ज़्यादातर जो इनकी यंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चुपचाप अपना बैठे होते हैं। तो ये जो है आगे पिक्चर्स में आप लोग देखोगे बहुत फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा गप्पे मारता है, बिल्कुल गप्पू बंदा है। तो इसने मुझे बोला हाँ ठीक है बैठ जाओ, क्यों नहीं, खाली है सीट। तो मैं उधर बैठ गई। फिर यहाँ पे ऐसा होता है कि आप पहले दिन जिस जगह पे बैठ गए ना, आप फिर पूरा सेमेस्टर उसी जगह पे बैठते हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं अभी इधर ही बैठूंगी। तो वो बाकी सबने देख लिया कि मैं उधर बैठी हूँ तो वहाँ पे कोई नहीं बैठता था। तो ज़ाहिर बात है मैं टाइम से पहले क्लास के लिए जाती थी तो मैं अपनी सीट पे बैठ जाया करती थी और मेरे साथ वो बैठता था। तो मैं फिर उसे बहुत कंफर्टेबल थी, हम लोग बातें करते थे। फिर हमारी क्लास डिस्कशन की कोई होती थी एक्टिविटी, तो उसमें फिर मैं कहती थी कि मैं और तुम ना साथ में ग्रुप पार्टनर्स बन जाते हैं। तो उसका नाम है रिचर्ड। हम ये पूरा सेमेस्टर गुजर गया। फिर ब्रेक टाइम होता था, छुट्टी का टाइम होता था तो हम लोग साथ ही फिर गप बातें करते करते बाहर निकलते थे। तो रिचर्ड की जो वाइफ है वो भी होती थी बाहर, उसका इंतज़ार कर रही थी। तो इसने मुझे बोला कि ये मेरी वाइफ है, इससे मिलो। और उसका नाम मरी था। तो मैंने कहा कि चलो ये तो आपसे मिलके खुशी हुई। और वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी बंदी, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत अच्छी। तो इस तरीके से हमारी दोस्ती हो गई। तो ब्रेक टाइम में भी हमें 15 मिनट की ब्रेक मिलती थी। तो 3 घंटे की क्लास में बीच में जो है हम लोग स्प्लिट कर देते थे। तो हम लोग बाहर चले जाते थे 15 मिनट के लिए। तो उसमें फिर वो मेरे हम लोग साथ मिल के या थोड़ा सा वॉक कर लिया। तो फिर जो फूड की मशीन्स होती हैं वहाँ पे चले जाना, कोई स्नैक ले लेना। तो एक बार मैंने कहा था कि चलो ठीक है ना, मैं आज तुम लोगों के साथ कुछ स्नैक ले लूँगी। तो मैंने अपना कार्ड उठा लिया, मैंने कहा मैं अपना ख़ुद पे करूँगी। तो हम लोग जब वहाँ पे गए तो
मैंने कहा मैं ये कुरकुरे खाऊंगी, मुझे ये वाला चाहिए। वेंडिंग मशीन उसको बोलते हैं। तो हम लोगों ने निकाल दिया, मैं अपना कार्ड आगे कर रही हूँ और रिचर्ड ने मुझे डांट के बोला रखो अपना कार्ड, कार्ड तुम मुझे दे रही हो। तो उसने अपनी वाइफ़ के लिए भी लिया, मेरे लिए भी लिया और फिर उसने अपने लिए भी लिया। तो वो एक अच्छी फीलिंग थी यार, मतलब $3-4 का वो कुरकुरे का पैकेट होगा, लेकिन उसने कहा कि रखो इसको अपने पास, मैं पे कर रहा हूँ। अच्छा, तो हम लोग तब से हम लोग दोस्त हैं। फिर मैं सैन एंटोनियो जा रही थी तो मैंने इनको बताया, तो ये लोग बड़ा खुश हुए कि हम इतना खुश हैं तुम्हारे लिए, अच्छी बात है तुम इंटर्नशिप पे जा रही हो। फिर उन्होंने मुझे बताया कि सैन एंटोनियो, हम लोग रिचर्ड जो है वो सैन एंटोनियो में उसके अच्छे खासे दोस्त हैं, वो वहाँ पे रह चुका है क्योंकि ये जो है मैक्सिकन अमेरिकन है। तो मैंने कहा वो अच्छा, चलो ये तो अच्छा हो गया सुन के। तो वो गोरा नहीं है, ठीक है, वो हम लोगों के जैसा ही है, बट वो मैक्सिको से है और जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ। अच्छा, और उसकी बीवी जो है वो अमेरिका की है, हाँ, रिचर्ड की बीवी मरी अमेरिका से है। अच्छा, फिर क्या हो गया, हम लोग ऐसे ही गप्पे लगाते थे, बातें करते थे। फिर सेमेस्टर ख़त्म हो गया, फिर हम लोगों का मिलना मिलाना बंद हो गया। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये होगी थी कि हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज किए थे। एक बार क्लास में रिचर्ड आया, कहते तुम्हारा नंबर क्या है, तुमने रब्ता ही नहीं किया, नंबर बस सेव कर लिया, हमारे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। तुमने कहा तुम रब्ता करोगी, तुमने रब्ता ही नहीं किया, पर नंबर ले लिया हम लोगों का। मैंने कहा अरे मैं बहुत माजरत हूँ। फिर मैंने रिचर्ड को भी मैसेज किया, फिर मैंने मरी को भी मैसेज किया, और इस तरीके से हम एक दूसरे के नंबर हमारे पास आ गए। उसके बाद मैं मेक्सिको से जब वापस आ गई तो मैंने इनको बताया कि मैं वापस आ गई हूँ और इंटर्नशिप अच्छे से गई, ख़त्म हो गई। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर मैं पाकिस्तान ही जा सकती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे अपनी अम्मी की याद आ रही थी। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। फिर मैंने कहा चलो मैं ना इनके साथ, मुझे बहुत मज़ा आता था क्योंकि रिचर्ड बहुत फ़नी था, तो उसमें मुझे अपना दोस्त भी दिखाई देता था, अपना मेरे अब्बू भी बहुत फ़नी हुआ करते थे, तो अब्बू भी दिखाई देते थे। तो मैंने कहा यार मैं इनके पास जाके ना रह लेती हूँ। तो मैंने इनको बोला कि मैं 3 दिन के लिए आ जाऊँ तुम लोगों के पास। कहते हैं हाँ आ जाओ, हमारी लेकिन गाड़ी ख़राब है, तुम आ जाओ, ये एड्रेस है और तुम आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं ऊबर पकड़ के इनके पास चली गई। यार इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। मैं 3 दिन वहाँ पे रही और फिर इन्होंने मुझे कहा ये फ्रिज है, इसे तुमने जो भी उठाना है उठा लो, जो भी खाना है खा लो, और ये फ्रिज है, ये फूड पेंट्री है। मतलब उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया और वो बहुत प्यारी फीलिंग थी। उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए भी नहीं रोका। 3 दिन मैं वहाँ पे रही और हम लोग फिर स्टार ट्रैक देखते थे और फिर हम कहते थे अच्छा अभी जो है हम क्या खाएंगे, खाना खा लिया, फिर हम कहते अब ये पॉपकॉर्न बनाएंगे। अच्छा, फिर हम योगर्ट के ऊपर वो क्या होता है सीरियल, वो डाल के हम लोग ये खाएंगे। फिर योगर्ट, वो मीठी वाली योगर्ट, यार इतनी मज़े की यहाँ पे मिलती है। उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, वनीला होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, चॉकलेट होता है। उसमें फिर आप फ्रेश फ्रूट काट के ना डाल देते हो, वो इतना मज़े का बनता है। हम लोग फिर वो खाते थे। तो ये लोग, मतलब इन्होंने ऐसे जाम घर का सिस्टम बना के रखा था। तो मुझे मंडे की सुबह को निकलना था। फिर मैंने कहा यार बस मैं संडे की रात को चली जाऊंगी। तो बस फिर मैं चली आई। वहाँ पे निकलने से पहले मैंने जिस कमरे में मैं रिहाइश पजीर थी उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, मैंने चीज़ें वीज़ें सारी उठा ली। उसके अलावा मैंने बाथरूम को अच्छे से साफ़ किया, सिंक को मैंने साफ़ किया, जो चीज़ जहाँ थी उसको वापस वैसे रखा। जो साबुन होल्डर होता है उसको मैंने धो के उसमें नया साबुन, मैंने बोला मरी इसमें नया साबुन रखो, क्योंकि वो ख़ुद जो है बड़ी उम्र की है, तो उस बेचारी को याद नहीं था कि यहाँ पे साबुन नया नहीं है, पुराना पड़ा था। तो कहती ओ हो मैं आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम सब से ऐसे होता है। तो मैं, मेरा मकसद है कि मैं आपको बताऊं कि दूसरा जो गेस्ट है उसके लिए ना बाथरूम तुम्हारा तैयार है। वो बेचारी ने 1000 बार मुझे शुक्रिया किया। तो बहुत प्यारे लोग हैं। इसके अलावा यार मैंने उन लोगों को हाँ देखा साथ में, और मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई कि जो मोहब्बत होती है वो किस तरीके से होनी चाहिए। मरी जो है वो अपने हस्बैंड के लिए खाना लाती थी, उसको देती थी, उसकी चेयर के ऊपर जो काउच पे वो बैठा होता था, अपने लिए भी लाती थी, उसके लिए भी लाती थी। फिर जब वो अपनी प्लेट को बाहर लेके आ रही होती थी तो अपने हस्बैंड की प्लेट को भी उठा के बाहर लेके आती थी। पानी उसको देती थी, उसको बोलती थी कि डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी पीते रहो। उसको नाश्ता वो बना के देती थी। अच्छा, इसके अलावा उसका कबर्ड में ना उसकी एक लोहे की अलमारी टाइप थी, तो उसने बोला इसके नट ढीले हो गए, इसको तुम ज़रा टाइट करो। तो वो आया, उसने उसको फिक्स किया, उसने बोला ये देखो ऐसे मूव हो रहा है, ये सारा कुछ तुम्हारा ना ठीक हो गया।
यार इस बंदी ने उसको एक 100 बार थैंक यू बोला, एक 100 बार उसको थैंक यू बोला। मैं इतना हैरान होती थी कि कितना रिस्पेक्टफुल इनका रिलेशनशिप है, और एक दूसरे को लव यू भी बोलते रहते थे बेचारे, और एक दूसरे को थैंक यू भी बोलते रहते थे। वो इसको खाना ला के देती थी तो रिचर्ड उसको बोलता था थैंक यू, और मरी का वो रिचर्ड कोई काम करता था तो वो उसको बोलती थी थैंक यू। तो मतलब इतना अच्छा, इतना प्यारा रिलेशनशिप। और फिर रिचर्ड उसको बोलता ये कार्ड है, तुमने ऑनलाइन जो कुछ भी मंगवाना है बिला झिझक मंगवाओ, तुमको कोई चुर्त नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेफिक्र होके तुमने जो भी मंगवाना है तुम मंगवाओ। वो गाड़ी में बैठती ये उसके लिए दरवाज़ा खोलता, और जब तक वो नहीं बैठती ये खड़ा रहता और उसके पीछे दरवाज़ा बंद करता, फिर ख़ुद बैठता, फिर उसका हाथ पकड़ के उसको नीचे उतारता। तो इतना मैंने रिस्पेक्टफुल इनका रिलेशन देखा, मैंने कहा यार ये ट्रूली एक इंस्पिरेशन है। बहुत अच्छा लगा वो सब कुछ देख के। किचन में ऊपर एक कोई चीज़ पड़ी हुई थी, ये उसको बोलते ये ना मुझे उठा के दो, उसने उठा के दी, इतना उसको थैंक यू बोल रही है। फिर डस्टबिन रिचर्ड ने एम्प्टी किया, उस पे इसको थैंक यू बोल रही है। मैंने कहा खुदाया ये लोग कितना ज़बरदस्त इनका सिस्टम है। फिर एक सुबह मैं उठ गई, मैंने कहा यार मैं ना तुम लोगों को अपने हाथ का नाश्ता खिलाती हूँ। मैंने अंडे बनाए, अंडे टमाटर या ऑमलेट टाइप का मैंने बना लिया, प्याज श्याज डाल के ना। और फिर वेजीज़ पड़ी थी, कद्दू, तूरी, यहाँ पे डिफरेंट जुकीनी होती है, और क्या था यार, शिमला मिर्च वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने काट के ना, और वो भी थी यार ब्रोकली, इन सब को मैंने छोटे टुकड़े करके मैंने बड़ी सी ट्रे में लगा दिया, ऊपर ऑलिव ऑयल थोड़ा डाल दिया, और काली मिर्च और नमक, और उसको मैंने डाल दिया नीचे जो यार होता है माइक्रोवेव होता है, ओवन होता है, हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, उस पर हमने 350 डिग्री पे उसको लगा दिया। अच्छा, फिर मैंने जो है अंडे बना लिए, और मैंने थोड़े से आलू जो है वो फ्राई कर लिए, उसको फीती फीती करके गोल गोल टिकी टिकी करके ना मैंने उसको बना दिया। और उसके साथ में मैंने क्या इनको दिया, ब्रेड, हमारे ब्रेड नहीं थी, मैंने कहा टोर्टिया यहाँ पे मिलता है, मैंने कहा वो चाहिए तो मैं दे देती हूँ, लेकिन पराठे के लिए तुम लोगों के पास सही से आटा नहीं है। वो मैंने दे दिया। इन्होंने मुझे 1000 बार थैंक यू बोला, और इन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, जबकि वो सिंपल सा खाना था। अच्छा, फिर क्या हो गया, खाना हम लोगों ने खा लिया। फिर उसके बाद रिचर्ड ने मुझे बोला कि ये जो बर्तन है, मैंने कहा मैं ख़ुद धोऊंगी। ये आ गया चुपके से, इसने सारे बर्तन धो दिए। अब देखो यार, मैं इस तरह की चीज़ें बोलती हूँ कि मर्द और औरत को ना साथ साथ शाना बशाना काम करना चाहिए। अब एक अगर कुकिंग करता है तो दूसरा बंदा बर्तन धोता है, ठीक है। एक बंदा अगर कुकिंग करा, दूसरा बंदा डस्टबिन को साफ़ कर दिया, कोई और काम कर दिया, किसी और तीसरी चीज़ में मदद कर दी। तो इस तरीके से एक के ऊपर बोझ नहीं पड़ता, और आप कहते हो कि यार बंदा दूसरा जो है वो मेरा ख्याल कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप्स में। अब वो यूनिवर्सिटी आता था तो बीवी हर हफ्ते उसके साथ मैंने देखा उसको, ठीक है, वो वॉक करती थी। तो इसने कभी अपनी बीवी को ऐसा नहीं बोला कि तुम क्या करोगी उधर आके, हाँ वो तो यूनिवर्सिटी है। रिचर्ड क्लास लेता था और उसकी बीवी 3 घंटे हल्का हल्का वॉक करती थी। तो वो कहती थी मैंने इतने स्टेप कर लिए, देखो मैं एक्टिव हूँ, मैं घर में नहीं बैठी हूँ। वो बेचारी खुश हो जाती थी क्योंकि वो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, पौधे हैं, फूल हैं, ग्रीनरी है, ज़रा लोकेशन चेंज हो जाती है, घर में बैठे बैठ के वो क्या करेगी। तो वो हर हफ्ते आती थी और वो उसको लेके आता था। तो ये भी बड़ी अच्छी बात थी कि यार देखो बीवी का ख्याल कर रहा है, जबकि वो खुद रिटायर्ड है और वो पीएचडी अभी कर रहा है। लेकिन एक इज़्ज़त वाला और प्यार वाला इनका रिलेशन है। तो मैंने कहा यार बंदा हो तो फिर ऐसे हो, और बच्चे इनके नहीं हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ कि यार मैं इनके पास चली जाया करूँगी। तो ये कहानी थी गाइज़। आज मरी की थी बर्थडे, उस पे हम लोग फिर जाने के लिए तैयारी हो रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ रहना, मैं खुश जाती हूँ। और रिचर्ड का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तबाहकुन है। मेरा पहले एक दोस्त था, अभी भी दोस्त है, लेकिन वो अभी ओमान में रहता है, उसका नाम था मार्टी। वो भी बिल्कुल ऐसे ही था, बड़े भाई की तरह या फादरली फिगर की तरह ना, वो इतना मुझे तंग करता था, तो मेरी उसके साथ भी बहुत ज़्यादा बनती थी। तो गाइज़ ये मेरा लुक था, बहुत सिंपल सा मेकअप लग रहा है, और ये मेरे जूते थे। एंड टेल मी हाउ आई एम लुकिंग।